आज का हमारा विषय है आंतरिक ऊर्जा का विकास। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, यहां ऊर्जा का क्या अर्थ है? ऊर्जा का अर्थ होता है विटालिटी, प्राण शक्ति, मन, वचन, काया और हमारे शरीर का हर ऑर्गन, शरीर की हर कोशिका, शरीर का हर भाग, शरीर का हर टिश्यू, शरीर का हर सिस्टम, शरीर का हर अंग जो है, शरीर का हर चीज शरीर की जो है प्राण ऊर्जा से चलती है। जब प्राण ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो राम नाम सत्य होता है। जैसे कि हमारी मोटरसाइकिल है या रेलवे का इंजन है और या कार है, उसके अंदर पेट्रोल नहीं डाला जाता तो वो चल नहीं सकती। ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा न हो तो हम शिथिल जो है होकर के और एक यंत्रवत पड़े रह जाते हैं, कोई हलचल नहीं करते हैं। इसलिए प्राण ऊर्जा को जनरेट करना जरूरी है और प्राण ऊर्जा जिसकी सक्रिय होती है वह व्यक्ति ज्यादा एक्टिव होता है। अब देखिए कि हमारे सामने दो तरह के जगत है। एक तो बाहर का जगत, लौकिक जगत, व्यवहार जगत, जिसके अंदर हम सारे कार्यकलाप करते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, समाज के साथ रहते हैं, हमारा फील्ड जिसमें हम काम करते हैं वहां जाते हैं और लोगों के साथ में आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे का उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं। ये सारा कार्य समष्टि का होता है। और व्यष्टि की बात करूं, व्यक्ति विशेष की बात करूं, उसका जो भीतर का जगत है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भीतर से बाहर संचालित होता है। भीतर पावरफुल है, पहले योजना भीतर में बनती है, उसकी क्रियान्विति बाहर होती है। भीतर इतना पावरफुल है कि उसके नियम अलग हैं, वो अति सूक्ष्म है और बाहर स्थूल है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारा जो मेमोरी कार्ड होता है इतना छोटा सा होता है और हमारी सिम होती है कितनी छोटी होती है, लेकिन वह मेमोरी कार्ड 100 जीबी तक का होता है। उसके अंदर पूरा कमरे में समा जाए जितनी हम पुस्तकालय उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और आप जो सिम को देखिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर वो कहीं भी बात करती है, कहीं के फोटो लेती है, टीवी चलाती है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करती है। तो सिम कितनी पावरफुल है, क्योंकि वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म पावरफुल होता है, वो भीतरी जगत है। आज अपना जो विषय है वो भीतरी जगत का जो है उत्थान कैसे हो, भीतरी जगत की ऊर्जा का विकास कैसे हो। हमारे बाह्य जगत जो हम देख रहे हैं उसमें क्या आता है कि हाथ है, पांव है, सिर है और पैर है, ये आते हैं। और भीतरी जगत के अंदर जाते हैं, उसके बाद के अंदर जो ये 5 इंद्रियां जो बाहर स्थूल दिखाई देती है उसका सूक्ष्म रूप भीतर है, क्योंकि वो सेंसेशन भीतर करती है, उसकी परिणति बाहर होती है। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, इंद्रियाणि, उसके जितने भी जो केंद्र है वो भीतर है और बाहर उसकी परिणति है। तो पहले इंद्रियां, इंद्रियों के बाद मन, मन के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद चित्त, चित्त के बाद अहंकार, अहंकार के बाद अंतःकरण, अंतःकरण के बाद के अंदर प्रज्ञा, चित्त और उसके बाद में आत्मा। ये भीतरी जगत है। तो भीतरी जगत को जो है, बाहरी और भीतरी जगत को 3 जो है वो स्तरों के अंदर मैं बांटता हूं, जिसको कि हम मन कह सकते हैं। हमारा चेतन मन जो कि बाहर के स्तर पर काम करता है, स्थूल शरीर के स्तर पर काम करता है, चित्त के साथ काम करता है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। अब हम भीतर जाते हैं तो भीतर जो है हमारा अवचेतन मन होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है और एक हमारा होता है अनकॉन्शियस माइंड। 2 माइंड भीतर रहते हैं, 2 मन भीतर रहते हैं। सब कॉन्शियस माइंड एक ब्रिज है, किसके बीच के अंदर है? एक जो हमारा अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड और हमारा चेतन मन जिसे हम बाह्य दृष्टि से काम करते हैं, उन दोनों के बीच के अंदर जो ब्रिज है वो सब कॉन्शियस माइंड है, वो तेजस शरीर है, वो अवचेतन मन है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रिज की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। नदी चल रही है या नीचे से ट्रेन जा रही है, कोई भी चाहे तो व्यक्ति कैसे आए, व्यक्ति आने के लिए उसका ब्रिज का होना, ब्रिज बहुत उपयोगी होता है। 2 व्यक्तियों को जोड़ने वाला जो तीसरा व्यक्ति होता है वो ब्रिज कहलाता है, उसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। अवचेतन मन है, पूरी फैक्ट्री है। अब भीतरी जगत के जो है ऊर्जा
का जो विकास की हम बात करें, वो सारा विकास जो होता है वो अवचेतन मन में होता है, और अवचेतन मन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री अवचेतन मन है, जिसके अंदर लेशिया का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और हमारा जो अचेतन मन है, जिसको कि हम कार्बन शरीर कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं, कॉजल बॉडी कहते हैं, वहां पर वो स्टोर हाउस है, वो वेयर हाउस है। जन्म जन्मांतर की हमारी दबी हुई इच्छाएं, हमारे कर्म, पुण्य, पाप सब वहां स्टोर होते हैं, और समय आने पर उनका राइज होता है। हर एक का अपना समय होता है, समय आते ही वो राइज होता है, और राइज होकर के उदय की अवस्था के अंदर वो कर्म उदय में आता है और फल देना प्रारंभ करता है। तो जो ही आत्मा और कार्बन शरीर के बीच के अंदर जो बंध बंधा हुआ है, तो वहां से कर्म उदय में आया, तो कर्म उदय में आते ही एक दोनों के ऊपर एक वलय बनता है। दोनों का जो आपस के अंदर थिकली एसोसिएशन में वलय बनता है, जिसको हम अध्यवसाय कहते हैं। उस वलय को पार करके और जैसा हमारा अच्छा बुरा भाव आता है, वह भाव जो है वो कलरलेस अवस्था के अंदर वो भाव आगे चलता है।